तो कृष्णा चौधरी, अनम्यूट करो माइक। दर्श जैन और तन्मय दुबे, मितुल, सब अनम्यूट करो माइक। यस सर। कृष्णा बताओ कि टू डायमेंशनल एरे से क्या समझते हो तुम? सर, टू डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि दो डिमेंशन की एरे, जैसे कि अपनी जो नॉर्मल एरे रहती है वो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक सीधी लाइन में ही मतलब एरे रहती है। लेकिन टू टू डी ठीक एरे है, का मतलब ये रहता है कि अपन दो साइड में मतलब अप ठीक मतलब है। साइडवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ये अपन बताओ, दोनों उसमें स्टोर कर सकते डेटा। ठीक है, ये बताओ कि अपना जो एरे का नेम होता है वो यस सर। कांस्टेंट पॉइंटर होता है अपने फर्स्ट एलिमेंट को। यस इसका क्या मतलब है? सर, मतलब जो एरे का नेम है वो जो फर्स्ट वो रहता है अपना, मतलब जो क्या? एरे का जो पहला वेरिएबल रहता है उसका कांस्टेंट पॉइंटर रहता है, मतलब वेरिएबल। हाँ हाँ। जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है हाँ। सर फर्स्ट वाला वही सर है। 0 पे रहता है। जीरो। फर्स्ट वाला कहाँ पे रहता है? 0 पे था। जीरो। अच्छा, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है कृष्णा, यू मे लीव। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट दर्श जैन। दर्श, ये बताओ कि क्या एरे का साइज देना कंपलसरी होता है जब डिक्लेयर करते हैं उस टाइम? नहीं सर, कंपलसरी नहीं होता। आप पूरे प्रोग्राम में कभी भी दे सकते हैं। एरे का साइज? हाँ हाँ, पक्का? सर, आप डरा। सर, वो दिन ट्रू डरा नहीं फॉल्स ना? में क्वेश्चन था ना, हाँ यही तो था। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा तो केस है जब एरे का साइज नहीं दे सकते? ओके, तन्मय। सर, पहले कंफर्म था। हाँ हाँ, तन्मय। यस सर। बताओ, एरे का साइज देना कंपलसरी है क्या डिक्लेयर करते समय? सब बाद में भी दे सकते हैं। बाद में भी दे सकते हैं। यस सर। चिराग? यस सर। हम्म। डिक्लेयर करते समय तो एरे सर का बाद में भी साइज दे देना सकते कंपलसरी है क्या? बाद में दे सकते हैं? अरे, क्या पढ़ता है तुम लोग? प्रखर? प्रखर, यस सर। अब बताओ, जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तो क्या वहाँ साइज देना कंपलसरी है? यस सर, कंपलसरी। कोई ऐसा केस है जिसमें साइज नहीं भी दे सकते हैं? सर केस एग्जिट के आगे। नेतुल? यस सर। हम्म। सर जब क्लियर करते हैं तभी दे सकते हैं बस। डिक्लेरेशन के समय साइज देना मेतुल जरूरी है कि नहीं? सर अगर अपन डिस्कस करते टाइम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो साइज देने हम्म। की नहीं है। अगर राइट। अपन ने डिस्कस किया और इनिशियलाइज नहीं किया तो साइज देना हम्म। कंपलसरी है। राइट, दिस इज द आंसर। कि अगर हम लोग बस डिक्लेयर कर रहे हैं तो साइज देना कंपलसरी है। अगर डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हैं तो साइज नहीं भी देने से चलेगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड पे रहो। कौन कौन था? लेट मी मार्क। वन वाज दर्श। दर्श थोड़ा और पढ़िए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आर ओके। नेक्स्ट इज चिराग। चिराग, बुक नहीं पढ़ते हो क्या?
हम्म। सर ये तो बुक नहीं पढ़ते हो क्या? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बुक नहीं पढ़ते हो क्या, ये पूछ रहा सर हूँ। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा। सर पढ़ता हूँ कभी कभी। पढ़ता नहीं, कभी कभी नहीं, जब मैं पढ़ा देता हूँ ना उस टाइम पे पढ़ा करो, श्योर करके पढ़ा करो, जो चैप्टर में पढ़ा देता हूँ उसको, ऐसे नहीं छोड़ना है ना। और होता है ये सब चीजें मैं क्लियर कट बता चुका हूँ, है ना, इसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रखर। इसलिए यस तो सर। मैं बुक से पढ़ाता हूँ ना, कि तुम लोग पढ़ पाओ। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। बुक ही तुम्हें क्लैरिटी लाएगा, मैं कितना भी पढ़ा दूं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। चलो, दर्श का हो गया, चिराग हो गया, मितुल, प्रखर, तन्मय, आप लोग एग्जिट हो जाओ। एग्जिट हो जाओ तुम लोग। हम्म। ओके। जो जिनका नहीं हुआ वाइवा बस वो रुकेंगे। मितुल एंड दर्श आप भी एग्जिट हो जाइए। ओके। अश्विन शर्मा, समा कटारिया, अनम्यूट योर माइक। यस सर। हम्म। अभी बताओ बेटा कि एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या उसका साइज देना कंपलसरी है? नहीं सर। अश्विन। नहीं, हाँ, साइज साइज देना कंपलसरी है। अश्विन। सर ऐसे तो मतलब कैमरा ऑन कंपलसरी कर तो लो। नहीं है। हाँ बोलो। कैमरा नहीं है। सर आगे से ऐसे ध्यान रखो। कंपलसरी तो नहीं। हाँ हाँ। सर ऐसे कंपलसरी तो नहीं होता है। नहीं होता है। मतलब होता है। अच्छा। अच्छा समा, ये बताओ कि कोई ऐसा केस है जब कंपलसरी नहीं भी होता है? या तो फिर आप जब एरे लिख रहे हो तो उसके साथ वैल्यूज दे दो। राइट, मतलब डिक्लेयर जब कर रहे हैं तब इनिशियलाइज भी कर दें, हाँ। है ना, अदरवाइज एरे का हाँ, साइज देना इज मैंडेटरी। राइट। मैंडेटरी। हम्म। हाँ। चलो। ओके। अच्छा ये बताओ, अश्विन की एरे का नेम क्या रखता है, वैल्यू रखता है ना एड्रेस रखता है? मैं अश्विन से पूछ रहा हूँ। एरे का क्या। नेम जो है वो एड्रेस रखता है ना वैल्यू रखता है? एरे का नाम एड्रेस होता है। हम्म। हम्म। याद है कुछ या नहीं याद है? समा तुम बताओ। एड्रेस। ओके। ठीक है। एक मिनट। अच्छा अश्विन ये बताओ कि टू डायमेंशनल एरे में, अगर टू डायमेंशनल एरे हमारे पास, उसमें हमें डेटा रीड करना है या डेटा फिल करना है, तो हमें कितने फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी? दो अगर थ्री कॉलम। क्रॉस थ्री एरे है तो कितने फॉर लूप की हाँ, रिक्वायरमेंट होगी? एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। हाँ, अगर थ्री क्रॉस थ्री, मैं तो बता रहा हूँ, थ्री क्रॉस थ्री, तीन रो हम्म। और तीन कॉलम वाला हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए कितने फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी? और उसके लिए भी तो दो फॉर लूप ही होंगे ना, मतलब एक रो के लिए होगा एक कॉलम के लिए होगा। हम्म। और अगर 10 क्रॉस 10 हो तो? सर ऐसे तो मतलब अगर 2D एरे है तो अपन कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स लो, फॉर लूप तो दो ही ठीक है, चलेंगे ना। ठीक है, ठीक है, गुड, गुड, दैट वाज, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा था। राइट। अच्छा ये बताओ, जस्ट होल्ड। अच्छा, पॉइंटर टू एरे और एरे ऑफ पॉइंटर में क्या डिफरेंस है? अश्विन।
पॉइंटर टू एरे और एरे ऑफ पॉइंटर में क्या डिफरेंस है? सर हम्म। सर पॉइंटर टू एरे और एरे पॉइंटर दोनों सेम होते हैं ना, अच्छा, मतलब समा बताओ तो। सब पॉइंटर टू एरे तो फिर एरे का नाम भी पॉइंटर टू एरे होता है, ठीक है, लेकिन और एरे ऑफ पॉइंटर्स इज डिफरेंट। एरे ऑफ पॉइंटर? अलग है मतलब। हाँ, क्या है अलग है उसमें, क्या होता है ये बताओ। वो थोड़ा भूल गई मैं, सॉरी। कोई नहीं, पढ़ना है बुक से, पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ते क्या तुम लोग पूरा का पूरा? मैं जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सेम डे पढ़िए, राइट? इसलिए मैं ओके। बुक से पढ़ाता हूँ। रोहित, यस सर। ये बताओ, एरे ऑफ पॉइंटर और पॉइंटर टू एरे क्या डिफरेंस है? सर पॉइंटर टू अरे में अरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करते हैं, और अरे ऑफ पॉइंटर में पूरे रो को पॉइंट करते हैं। नहीं, एरे ऑफ पॉइंटर यानी पॉइंटर का एरे एक ऐसा एरे जिसमें कि केवल पॉइंटर्स रखे हों, एक ऐसा एरे जिसमें कि बस एड्रेसेस हों। बताया था ना मैंने। एरे में वैल्यूज यस होती हैं, सर। एरे ऑफ इंटीजर होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर होता है ना? ऐसे एरे जिसमें बस इंटीजर हो, ऐसे एरे जिसमें बस कैरेक्टर हो। तो एरे ऑफ पॉइंटर मतलब ऐसे एरे जिसमें क्या हो, बस एड्रेसेस हो। तो अगर एरे के एलिमेंट्स में जहाँ वैल्यू रखते हैं उसकी जगह अगर एड्रेस रख दिया तो वो क्या हो गया, एरे ऑफ पॉइंटर हो गया। ऐसा एरे जो पॉइंटर रखता हो, है ना? इसको बुक में यस सर। पढ़िएगा, बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, सामान इंडस्ट्री आप लोग लीव कर जाओ। ओके सर। तो बुक पढ़िए थोड़ा। रोहित, ये बताओ कि क्या एरे को का साइज जो है वो डिक्लेयर करना जरूरी है? नो सर, ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या किस केस में नहीं जरूरी है? सर जब अपन ऊपर मेंटर, हम्म। सर जब ऊपर डिफाइन कर देते हैं अरे को, जब प्लस करना एडिशन करना था उसको ऊपर ही हम्म। कर सकते हैं डिफाइन। हम्म। अच्छा, ये बताओ कि एरे का नेम जो होता है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है अपने फर्स्ट एलिमेंट को। इसका क्या यस सर। मतलब है? सर उसका एड्रेस डिफाइन करना, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब एड्रेस शो करता है। कौन? सर पॉइंटर। कौन पॉइंटर? सर अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसमें हम्म। जो पॉइंटर उसका एड्रेस है ना, एड्रेस को शो करता है। कौन शो करता है, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे। अरे का नेम, हाँ ऐसे सॉरी, बोलना अरे का नेम है ना? सर। ओके अरे सर। का नेम। अच्छा बताओ, यस सर। दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। और मल्टीप्लिकेशन? यस सर। कर सकते हैं। बुक पढ़ो, ठीक है? पेज नंबर ओके। 281 पढ़िए जाके आज। ठीक यस है। सर। चलो लीव हो जाओ। थैंक यू सर। हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ दे ला। अरे अभी सुबह गए हो, उस घर पे कोई नहीं है। अरे अभी यहाँ है रामनगरी में, हम भिजवा भेज दे या तुम जाओगे? रामनगरी में ही जो रामनगरी चौराहा है वहीं से पारसनाथ गार्डन है ना, बगल में पैलेस गार्डन। हाँ।
हम कर देते हैं, भाभी का नंबर भी दे देते हैं, तुमको भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। चलो आओ।